गुरुग्राम में अगर आप अपनी गाड़ी सड़कों के किनारे पार्क करते हैं और किसी बिजली के खंभे के पास पार्क करते हैं तो आप ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम में बिजली के खंभे में किसी भी वक्त स्पार्क हो सकता है और किसी भी वक्त आपकी गाड़ी आग में स्वाहा हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीरवार शाम गुरुग्राम में एक ऐसी घटना सामने आई है जब एक बिजली के खंभे में स्पार्क हुआ, बिजली के खंभे में आग लगी और उसकी वजह से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार गुरुग्राम में कहां बिजली की वजह से 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। वीरवार देर शाम गुरुग्राम के सिकंदरपुर इलाके में सिटी कोर्ट के पास सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां पूरी तरीके से जल गई और उसके मुख्य कारण है कि गुरुग्राम में जब सड़क किनारे लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उसके आसपास जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें स्पार्किंग की वजह से जो घटना हुई उसकी वजह से ये 2 गाड़ियां बुरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इसकी तस्वीरें आप लोगों को एक्चुअली हम दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम के सिटी कोर्ट के पास जो हनुमान मंदिर है उसके पास सड़क किनारे पार्किंग में ये गाड़ियां खड़ी हुई थी और अचानक बिजली के खंभों में स्पार्किंग हुई, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था वो धराशायी हो गया और उसमें भयानक आग लग गई और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल था वो सड़कों पर आ गया और सड़क किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी उसकी वजह से, उस ऑयल की वजह से, जो ऑयल में आग लगी उसकी वजह से इन गाड़ियों में भी आग लगनी शुरू हो गई। हादसे में क्षतिग्रस्त होने वाली एक तो ये अर्टिगा गाड़ी है, जबकि दूसरी गाड़ी डस्टर है जो कि पूरी तरीके से उसका जो इंजन है वो जलकर खाक हो चुका है। हालांकि इस हादसे में तीसरी गाड़ी को बचा लिया गया, लेकिन उसका जो पेंट है वो पूरी तरीके से जल चुका है। उसके अलावा आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, लोगों ने कड़ी मेहनत की और उसके बाद जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी उनको बड़ी मुश्किल से शीशे तोड़कर उन गाड़ियों को पीछे सरकाया, उनको अनलॉक करके, उनको जो गियर में लगी हुई थी, हैंड ब्रेक उनमें लगा हुआ था, उनको हटा के तुरंत उनको साइड किया गया ताकि बाकी गाड़ियों में जो नुकसान है वो ना हो सके। हालांकि 3 गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और ये आग की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव केवल गुरुग्राम न्यूज़ पर देख रहे हैं, जहां बुरी तरीके से आप देखें कि सड़कों पर आग के अंगारे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। और अभी की अगर तस्वीरों की बात करें, हम रात 10 बजे की तकरीबन की बात करें तो जो गाड़ियां हैं उनको यहां पर टो करने के लिए जो क्रेन है वो यहां पर आई हुई हैं और उन गाड़ियों को यहां से हटा रही हैं ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कुछ लोग यहां पर मौजूद थे जिन्होंने हमें गुरुग्राम न्यूज़ को ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव उपलब्ध कराई हैं, वो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं और यहाँ का क्या मंजर था उस समय, कब ये घटना हुई, वो आप लोगों को बात करवाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आसपास रहने वाले वीरेंद्र यादव हैं, उनसे हम जानते हैं। वीरेंद्र जी, क्या घटना हुई थी, कितने बजे ये घटना हुई? सर, ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे की घटना है और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इसमें एकदम ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के कारण ये पूरा ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद जैसे ही नीचे गिरा तो पूरा तेल इधर से उधर तक फैल गया और इसके साथ में जितनी भी गाड़ियाँ थी वो एक ये गाड़ी साथ में थी, पहले इसमें आग लगी, उसके बाद उस वाली गाड़ी में आग लगी। साथ में गाड़ी और थी, उसको बड़ी मुश्किल से शीशा वगैरह तोड़ने के बाद उसको हटाया गया है। हटाने के बाद यहाँ पुलिसकर्मी बहुत जल्दी आ गए थे, पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने आते ही बहुत कंट्रोल में लिया है। लेकिन फायर ब्रिगेड भी आई है, जल्दी आई है, लेकिन थोड़ी आग बुझाते तक यहाँ तक गाड़ियाँ जब तक जल चुकी थी। तो कंट्रोल करने की स्थिति ये थी कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की गई है, प्रशासन ने भी की है, फायर ब्रिगेड ने भी की है, लेकिन आग बहुत ही ज़बरदस्त थी। ऊपर से बिजली का मामला था, तेल में आग लगी हुई, तो तेल में आग लगने के कारण मतलब पानी काम नहीं करता, आपको पता, हमें पता है। ऊपर से गाड़ियाँ सीएनजी थी, सीएनजी होने के कारण भी लोग आसपास आने से कतरा रहे थे, क्योंकि सीएनजी का जो सिलेंडर है वो कभी फट सकता है, आपको पता है, हमें पता है इस बारे में। और बाकी क्या है कि कंट्रोल किया गया है और नुकसान तो बड़ा हो गया। बाकी सारी कॉलोनी में लाइट्स ली गई है और इसके अलावा भाई साहब 3-4 गाड़ियाँ उधर से बचाई गई हैं, 2-3 गाड़ियाँ यहाँ से भगाई गई हैं। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटाया गया, बहुत बचाव किया गया है। और इस आग में कितनी गाड़ियां कुल क्षतिग्रस्त हुई? सर, 2 गाड़ियां तो प्रॉपर क्षतिग्रस्त हुई है। एक गाड़ी में माइनर सा उसका लगी थी आग, तो उसको बचा लिया गया है, वो पब्लिक की मेहरबानी से किया हुआ है। सर, कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कितना भयानक ये हादसा था। उनसे हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार जी। मेरे रविंद्र, क्या हुआ था उस समय, बताइए। यहाँ से जी गाड़ी हमारी खड़ी थी सुबह से जी, उसके बाद ट्रांसफर गिरा, शॉर्ट सर्किट होने के बाद तेल खिंडा, उसके बाद गाड़ी में आग लगी, तेल जैसे फैलता हुआ गाड़ी और भी आग लगी औरों में भी। उसके बाद कई शीशों तोड़ के बचाया, गाड़ी को बचाया। उसके बाद हमारी 2 गाड़ी क्षति हो गई, एक तो हमारी खुद की, एक
और उन्हीं मैं नहीं जानता किसकी थी। 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी उसमें। कितनी कितनी गाड़ियां थी यहाँ पर? और भी 10-15 गाड़ियां थी, उसके ड्राइवर आए हैं और गाड़ी बजाई है। जो ड्राइवर नहीं थे यहाँ पे उसको हमको शीशा फोड़ा और उसको निकाला वहाँ से। 2 गाड़ियां जल के राख हो गई है। चलिए, तो ये घटना पूरी हुई है स्पार्किंग की वजह से। जो पिलर्स थे, इलेक्ट्रिक पोल्स थे, उनके किनारे यहाँ पर स्पार्किंग हुई और जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए थे उनमें अचानक धमाका हुआ। जैसा यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक धमाका हुआ और उसके बाद इस इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से आग लगी हुई है, इसकी वजह से 3 गाड़ियां यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि तुरंत फायर ब्रिगेड को इस पूरे घटना की जानकारी दी गई और उस घटना की जानकारी के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया। और अब जो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, जब ये गाड़ियां हैं जो जल गई हैं इस हादसे में, उनको साइड करने का काम किया जा रहा है क्योंकि आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। गुरुग्राम पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और गाड़ियों को यहां से हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि जब ट्रैफिक यहां से गुजरता है तो उस समय लोग रुक रुक कर देखते हैं कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है और ये घटना कैसे हुई है। इसी वजह से ट्रैफिक कंजेशन की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, क्रेन यहाँ पर मौजूद है और इन गाड़ियों को साइड करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुरुग्राम में जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए हैं, जो बिजली के पोल्स हैं, वो कितने सुरक्षित है कि अगर सड़क किनारे अचानक इस तरह से ट्रैफिक पोल्स में स्पार्किंग होने लगे और उनमें रखे ट्रांसफॉर्मर्स अचानक से ब्लास्ट होने लगे। जैसे हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक ट्रांसफॉर्मर में ब्लास्ट हुआ, वो धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसकी वजह से सड़क पर इतना ज़्यादा ऑयल फैल गया जिसकी वजह से आग ने भीषण रूप यहाँ पर धारण कर लिया। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था क्योंकि आजकल अधिकतर गाड़ियाँ सीएनजी की होती हैं और ऐसे में अगर किसी सीएनजी गाड़ी में आग लगती है तो ऐसे में बड़ा हादसा होने का डर लगा रहता है। एक बार तस्वीरें आप लोगों को फिर हम दिखा रहे हैं उस घटना की जब ये आग यहाँ पर फैली। सिटी कोर्ट के सामने सिकंदरपुर में ये भीषण आग यहाँ पर फैली और सड़क पर किस तरीके से आप देखें कि पूरे इलाके में आग का तांडव है। 2 गाड़ियों को अपनी पूरी तरीके से आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा तीसरी गाड़ी जो कि बिल्कुल उसका पेंट जो है वो बिल्कुल जल चुका था और आसपास दहशत का माहौल था कि आखिरकार क्या होगा। अगर दमकल विभाग की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंचती तो शायद ये हादसा और बड़ा हो सकता था और इसकी वजह से कोई भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन गुरुग्राम पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर तुरंत काबू पाया और जो भीषण हादसा हो सकता था उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया। इसी तरीके से ज़रूरत है कि गुरुग्राम के तमाम विभाग इसी तरह से काम करें और ये भी चेक करें कि गुरुग्राम में जो बिजली विभाग की टीमें हैं वो भी लगातार ये चेक करते रहें कि गुरुग्राम में क्या इलेक्ट्रिक पोल इस तरह के हैं जहां पर स्पार्किंग की अंदेशा है वो होता रहे और इस तरह से कोई हादसा भविष्य में ना हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।